नमस्कार दोस्तों, आ गए हम आज के नए विषय पर चर्चा करने। आज के इस वीडियो में बात होगी ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस या जीबीए के ऊपर। पर जीबीए के बारे में जानने से पहले और ये पता करने से पहले कि क्या ताल्लुक है इसके G20 से, आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपकी स्क्रीन पर आपके सामने है बेल आइकन, कीजिए इसे प्रेस, बनिए हमारी छोटी सी फैमिली के सदस्य। तो आइए अब जानते हैं जीबीए के बारे में। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन यानी ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, आधिकारिक तौर पर नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान इसे लॉन्च किया गया, जिस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने साझेदार देश के नेताओं के साथ की। हालांकि जीबीए की घोषणा भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 के दौरान पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री श्री हरदीप एस पुरी ने की थी। इसके अलावा जीबीए भारत की G20 अध्यक्षता के तहत आने वाली प्राथमिकताओं में से एक भी है। यही नहीं, आपको ये भी बता दें कि बायोफ्यूल यानी जैविक ईंधन का उत्पादन करने में भारत के साथ ही ब्राजील और संयुक्त राज्य अमेरिका भी शीर्ष पर है। यही जैविक ईंधन उत्पादक और उपभोक्ता देश अन्य इच्छुक देशों के साथ वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन के विकास की दिशा में अगले कुछ महीनों के दौरान मिलकर करेंगे। इन देशों में साउथ अफ्रीका, इटली, बांग्लादेश, अर्जेंटीना, मॉरिशस और संयुक्त अरब अमीरात शामिल है। वही सिंगापुर और कनाडा जैसे देश इस गठबंधन में ऑब्जर्विंग कंट्रीज के तौर पर हिस्सा लेंगे। G20 शिखर सम्मेलन का ये मंच इस सोच को व्यापक रूप से आकृति देने के लिए सबसे अच्छी जगह थी। जहां हम इस बार G20 के द्वारा वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दे रहे हैं, वही एक ऐसी सोच का विस्तार करना जो पूरे विश्व के ईंधन उपयोग को बदल सकता है, ये एक उन्नत सोच में से एक है। इस गठबंधन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देते हुए टिकाऊ जैव ईंधन के उपयोग को तेज करना, साथ ही वैश्विक जैव ईंधन व्यापार को सुविधाजनक बनाना और राष्ट्रीय जैव ईंधन कार्यक्रमों के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा इस गठबंधन के द्वारा परिवहन क्षेत्र सहित अन्य कई सहयोगों को सुविधाजनक बनाते हुए टिकाऊ जैव ईंधन के उपयोग को तेज करना भी होगा। अब तक हमने संगठन और संगठन के लक्ष्य को समझा, पर अब बात आती है जैविक ईंधन या बायोफ्यूल्स पर, जिससे लेकर ये संगठन काम करने वाला है। तो क्या है ये जैविक ईंधन? अब तक ये माना जा रहा है कि ये जैव ईंधन सबसे शुद्ध और पृथ्वी पर सबसे आसानी से उपलब्ध ईंधन है। जैव ईंधन असल में लकड़ी और भूसे जैसे बायोमास या जैविक सामान से प्राप्त होता है, जो किसी शुष्क या सूखे पदार्थ को जलाने से निकलता है और गैसीय और तरल ईंधन में परिवर्तित हो जाता है। इससे जो तरल पदार्थ प्राप्त होता है उसे एथेनॉल कहते हैं, और ये एथेनॉल विभिन्न पौधों की सामग्रियों से बना एक नए प्रकार का ईंधन है, जिसे सामूहिक रूप से बायोमास के रूप में जाना जाता है। जो एथेनॉल सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है वो है गन्ने का रस और गुड़ से बना मोलासेस। ये अपने में स्वच्छ और सस्ती प्रकृति के होने के कारण व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले जैव ईंधन में से एक है। ये तो जैव ईंधन आमतौर पर दुनिया के सभी क्षेत्रों में उपलब्ध है, मगर इनमें से प्रमुख रूप से जो ईंधन इस्तेमाल होता है वो है बायोडीजल, बायोएथेनॉल एवं बायोमेथेनॉल। आज के समय में उपयोग में आने वाले दो सबसे आम प्रकार के जैव ईंधन बायोएथेनॉल और बायोडीजल ही है। इस बायोफ्यूल को लेकर संगठन का यही काम है कि ये गठबंधन जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देगा, जिससे विश्व के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित होगी और उसके साथ ही कच्चे तेल पर आयात निर्भरता भी कम हो जाएगी। सरकार की परिकल्पना ये है कि जैव ईंधन भारत की एनर्जी बास्केट में एक प्रकार से विविधता लाएगा और इस संबंध में एक रणनीतिक भूमिका भी निभा पाएगा। अगर एनर्जी बास्केट का विविधीकरण होता है तो जैव ईंधन विदेशी मुद्रा भंडार बचाने में भी मदद करेगा। भारत दुनिया के सबसे बड़े गन्ने के उत्पादक और निर्यातकों में से एक है। ऐसा बहुत बार देखने को मिला है कि बाजार में चलते मांग आपूर्ति के असंतुलन और बर्बादी के कारण गन्ना किसानों को संकट का सामना करना पड़ता है। इस संदर्भ में सरकार ने इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम के तहत गन्ने को इथेनॉल उत्पादन की ओर मोड़ने का बढ़ावा दिया है। जैव ईंधन किसानों की आय को दुगना करने और मूल्य खोज को बढ़ावा देने में भी सहायता करता है।
सरकार की थिंक टैंक नीति आयोग का भी मानना है कि ये गठबंधन ग्लोबल एनर्जी में जैव ईंधन की भूमिका को आगे बढ़ाएगा। ऐतिहासिक रूप से एक ऐसी दुनिया जहां जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल्स का बोलबाला है और जो वैश्विक ऊर्जा मिश्रण का 80% हिस्सा है, ऐसे में जैव ईंधन ऊर्जा स्रोतों को डीकार्बनाइज करने में एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में उभर रहा है। हालांकि जीवाश्म ईंधन का प्रभुत्व धीरे धीरे कम होने की उम्मीदें हैं, फिर भी ये ईंधन निकट भविष्य के लिए प्रासंगिक बने रहेंगे। हाल के विश्लेषण से पता चलता है कि डीकार्बनाइजेशन के लिए वैश्विक प्रतिबंधिताओं के बावजूद तेल और गैस अभी भी 2050 तक ऊर्जा मिश्रण में 44% का योगदान देंगे। यहाँ तक कि 2030 तक गैसोलीन की मांग में 10% की वृद्धि होने का अनुमान है, जो जीवाश्म ईंधन की लगातार मांग को रेखांकित कर रहा है। न्यू एंड रिन्यूएबल रिसोर्स मिनिस्ट्री के अनुसार भारत का बायोगैस और कंप्रेस्ड बायोगैस का वर्तमान दैनिक उत्पादन 1151 मीट्रिक टन है। हालांकि सोच ऐसी भी है कि इस क्षेत्र में ठोस प्रयास 2025 तक दैनिक उत्पादन को 1750 मीट्रिक टन तक बढ़ा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार 2021-26 में जैव ईंधन की वैश्विक मांग 41 बिलियन लीटर या 28% बढ़ने वाली है। इस संदर्भ में भारत सरकार के शुरुआती कदम से इस जैव ईंधन क्षेत्र को बढ़त मिलेगी। जैव ईंधन गठबंधन पर ये जोर सभी की पहुंच के भीतर स्वच्छ और किफायती सौर ऊर्जा लाने के लिए 2015 में नई दिल्ली और पेरिस द्वारा शुरू किए गए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को दर्शाता है। भारत के लिए, जो कि कच्चे तेल का दुनिया में सबसे बड़ा उपभोक्ता है, जो अपनी 85% से अधिक ऊर्जा जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर करता है, जैव ईंधन को बढ़ावा देना एक रणनीतिक उपकरण के रूप में कार्य करता है। ये दो महत्वपूर्ण लक्ष्यों को संबोधित करता है, जो कि ऊर्जा आयातों पर निर्भरता कम करना और देश के बढ़ते कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करना है। भारत 2070 तक कार्बन न्यूट्रल बनने का लक्ष्य बना रहा है। अपने परिवहन क्षेत्र में जैव ईंधन के उपयोग का विस्तार कर रहा है। इसने गैसोलीन में राष्ट्रव्यापी इथेनॉल मिश्रण को दोगुना करके 30% करने की समय सीमा 5 साल बढ़ाकर 2025 कर दी है। इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए और भविष्य का ख्याल रखते हुए ये गठबंधन वैश्विक जैव ईंधन व्यापार को प्रोत्साहित करने, ठोस नीतियों को विकसित करने और दुनिया भर में राष्ट्रीय जैव ईंधन कार्यक्रमों के लिए तकनीकी सहायता के प्रावधान को बढ़ावा देने में मदद करेगा। जैव ईंधन जलवायु परिवर्तन को कम करने और ऊर्जा संक्रमण में तेजी लाने के लिए एक व्यावहारिक और सुलभ मार्ग प्रदान करता है। ऐसे में ये गठबंधन एक ऐसा रास्ता है जिससे हम एक स्वच्छ और कार्बन रहित भविष्य की आशा कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी और वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।